हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कांट लुक डायरेक्टली के पार्ट 4 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे स्कूल में ना काफी बड़ी आग लग चुकी थी और यहाँ पे किसी को भी कुछ नहीं हुआ था हमारे सुपर वुमेन रोमैंग की बदौलत, क्योंकि उसने ना सभी स्टूडेंट को वहां से बचा के निकाल लिया था। और वो जब यहाँ पे स्कूल की छत पे खड़ी हुई थी ना, तो यहाँ सैमसंग ना असल में उसे बचाने के लिए आया था फायर फाइटर के साथ। हमें तो यहाँ पे ऐसा ही लग रहा था कि वो शायद ना यहाँ पे उसे बचाने आया था। वो यहाँ पे उसका हाथ पकड़ता है, उसे वहां से निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी ना वो अचानक से उसका हाथ ही छोड़ देता है और वो वहां से ना फिर वापस जाने लगता है। अरे ये क्या हो गया? तो रोमैन तो इस बात पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उसे देख के काफी गालियां भी दे रही थी और कह रही थी कि रुको, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, तुम मुझे बचाने आए थे ना। और वो यहाँ पे ना काफी ज्यादा जोर से चिल्ला रही थी, कह रही थी कि रुको, मुझे नीचे आने दो एक बार, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तो हमें यहाँ पे फिर असल में पता चलता है कि ये तो क्लास में मौजूद थी और ये ना असल में यहाँ सपना देख रही थी। तो यहाँ पे इसके चिल्लाने के उठने की वजह से यहाँ पे सभी लोग ना उससे पूछने लग गए थे, क्यों, क्या हुआ, तुम इतने जोर से क्यों चिल्लाई। वही फिर यहाँ पे ऐसे क्लास में कुछ देर बाद ना यहाँ पे उनके टीचर ना उनके क्लास का मॉनिटर डिसाइड करते हैं कि आज के बाद ना हमारे क्लास का मॉनिटर शुसोंग होगा। तो उनकी इस फैसले से ना शायद पूरी ही क्लास खुश लग रही थी, पर एक शख्स जो खुश नहीं था वो थी रोमैंग। तो यहाँ पे फिर सैमसंग भी खड़ा होकर सबसे कहता है कि जो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करते ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और उसका यहाँ पे सीधा सीधा इशारा ना असल में रोमैंग की तरफ था, क्योंकि वही एक अकेले ऐसी है जो कि पढ़ाई छोड़ के ना सब कुछ करती है। इसके बाद यहाँ पे इनकी एक छोटी सी एक्टिविटी होती है जिन्हें ना यहाँ पे अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में सब लोगों से डिस्कस करना था कि असल में वो आगे चल के क्या पढ़ाई करेंगे, किसी इसमें अपना करियर बनाएंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन कराएंगे। पर यहाँ पे ऐसे करते हुए प्रॉब्लम तो तब होती है जब यहाँ पे सैमसंग और रोमैंग ना एक ही यूनिवर्सिटी का नाम लिखते हैं। वो तो यहाँ पे कहने लग गई थी कि मैं इस खड़िस को ना असल में उस यूनिवर्सिटी में मेरे सामने नहीं देखना चाहती। तो वो भी यहाँ पे रोमैंग से कह रहा था कि अरे देख लेना, तुम पहले पास तो हो जाओ स्कूल से, इसके बाद ही तुम मुझे वहाँ स्कूल में देख पाओगी। तो यहाँ पे असल में इन दोनों की दुश्मनी खत्म होने की बजाय ना इनकी दुश्मनी तो और भी ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी। फिर वो एक कुछ देर बाद ना असल में यहाँ पे रोमैंग को डायरेक्टर बुला लेते और उससे कह रहे थे कि तुम कुछ देर के लिए शुक्र जरूर मना लो, उस दिन ना मेयर साहब वहाँ मौजूद थी इसलिए तुम ना बच गई थी, वरना मैं तो तुम्हें कभी स्कूल का एम्बेसडर तो क्या तुम्हारे स्कूल में भी नहीं रखता। और मेरी नजर ना 24 घंटे तुम पे ही रहेगी, इसलिए कोई भी शैतानी मत करना और हमेशा ही रूल्स को फॉलो करना। वो एक कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक स्टूडेंट को ना असल में जमा कर लिया गया था और वो सभी को ना एक एक करके यार कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे थे। तो यहाँ पे फिर रोमैंग भी सर से कहती है कि सर मुझे भी कोई काम दीजिए ना। तो यहाँ पे उनके सर तो कह रहे थे कि नहीं, तुम्हें तो बिल्कुल भी एक काम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तुम ना कभी भी किसी भी रूल को फॉलो ही नहीं करती। लेकिन फिर भी यहाँ पे रोमैंग तो काफी ज्यादा बदमाश थी, इसलिए वो यहाँ पे उसके सर से जेब से ना एक आर्म बेल्ट निकाल के ना खुद ही पहन लेती है और कह रही थी कि हाँ, आपने सही कहा था, आपके स्टूडेंट ना रूल्स को फॉलो नहीं करते, इसलिए मेरी जिम्मेदारी ये रहेगी कि मैं ना उन सभी लोगों पे नजर रखूंगी और उनसे ना रूल्स को फॉलो करवाऊंगी। तो शायद ना ये इस बात के लिए उसके डायरेक्टर भी मान गए थे कि शायद ये कोई तो काम ठीक से कर पाएंगी और शायद वो यहाँ पे ना चाहते हुए भी ना फिर उसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे ही देते हैं। तो यहाँ पे इस बात से रोमैंग तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो यहाँ पे ना काफी ज्यादा जोश में भी आ गई थी। वो तो यहाँ पे ऐसा बिहेव करने लग जाती है कि वो ना उन सभी लोगों की यहाँ पे लीडर बन चुकी है। वो यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को आते जाते रोक रही थी और सभी लोगों को ना रूल्स समझा रही थी कि ऐसे मत करो, ऐसे करो। पर जैसे ही ना असल में यहाँ पे कुछ देर बाद सैमसंग उसके सामने से गुजरता है तो यहाँ रोमैंग उससे कहने लग गई थी कि देखो जरा अब मैं किस पोजीशन पे हूँ, इसलिए ना आपके बाद तुम मुझसे पंगा मत लेना वरना स्कूल से निकलवा दूंगी। और इस बात पे यहाँ पे वो तो कुछ नहीं कहता और वो ना चुपचाप से वहां से चला जाता है। तभी वहाँ पे शिनमिंग वहाँ आ जाती है, वही बुली जिसने की इसी से पहले परेशान किया था और वो ना यहाँ पे काफी ज्यादा जेलस रख रही थी। यहाँ रोमैंग उससे कहती है कि मेरी नजर ना तुम पे भी होगी, इसलिए तुम भी ना जरा संभल के रहना। पर यहाँ वो लड़की तो कह के चली जाती है कि तुम ना कुछ नहीं कर पाओगी और उसे ना इग्नोर करके वहां से चली जाती है। फिर वही नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे रोमैंग ना अब भी सभी लोगों को रोक रोक के ना रूल्स ही समझा रही थी और सारा दिन ही ना असल में वो बस यही काम करती रहती है। वही फिर बाद में दिखाया जाता है कि यहाँ पे रोमैंग ने एक जगह पे बैठी हुई ना शायद प्रार्थना कर रही थी। वो यहाँ पे गॉड से ऐसी विश मांग रही थी कि भगवान कुछ ऐसा कर दे कि इस लड़के को ना असल में यहाँ से दूर भेज दे, मेरी नजरों के सामने से, जहाँ मैं इसे कभी दोबारा देख ही ना पाऊँ। तभी यहाँ पे ना असल में सैमसंग वहाँ आके ना उससे ये बातें सुन लेता है और वो उससे कह रहा था कि तुम जैसी बेवकूफ कमरकल लड़की ना कभी भी ऐसी चीजें नहीं कर पाओगी। ये सब बातें सुना के ना असल में वो वहां से जाने लगता है। यहाँ पे रोमैंग भी ना उसके ऊपर भड़क गई थी और उससे कह रही थी कि भाग क्यों रहे हो, यहाँ आओ मेरे सामने, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। वही बाद में जब हमें यहाँ पे इन लोगों को क्लास में दिखाया जाता है, यहाँ पे रोमैंग ना असल में स्कूल की रूल बुक पढ़ रही थी जिसमें कि काफी स्ट्रिक्ट वाले रूल लिखे हुए थे। तो यहाँ पे वो तो पढ़ के डर गई थी, फिर भी वो यहाँ पे ना एक प्लान बनाती है कि वो इन सभी रूल्स को ना असल में सैमसंग के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। तो फिर ना असल में वो यहाँ पे इसी चीज की वजह से उसका पीछा करने लग जाती
देती है क्योंकि उसका तो प्लान था कि उसे किसी चीज में फंसाया जाए और उसे ना पनिशमेंट दिलवाई जाए। पर यहाँ पे सैमसंग तो काफी ज्यादा स्मार्ट था, वो कहा उसके ऐसे पैरों में आने वाला था। लेकिन बाद में जब असल में यहाँ पे क्लास में अंदर यहाँ पे फाइनली जब रोमैंग को मौका मिलता है, क्योंकि यार सैमसंग तो सो रहा था, तभी यहाँ पे उसके पास ना एक लड़की वहां आ जाती है और उससे कुछ क्वेश्चन के बारे में पूछ रही थी। तो वो यहाँ पे ना असल में उसे रिप्लाई ही नहीं देता क्योंकि उसने ना असल में हेडफोन लगाए हुए थे। तो ये सारी चीजें ना असल में यहाँ पे रोमैंग भी देख रही थी और वो खुद से कह रही थी कि इसके ना अब पॉइंट्स कटने ही चाहिए, क्योंकि मॉनिटर होने के बावजूद भी ना वो असल में बाकी स्टूडेंट को इग्नोर कर रहा है। और 5 पॉइंट और माइनस क्योंकि ये क्लास में सो रहा था, और 10 पॉइंट माइनस क्योंकि क्लास में ना इलेक्ट्रॉनिक्स लेके आया है। मैं तो इसे इतने पॉइंट माइनस में दूंगी कि ये ना फेल ही हो जाएगा, और इसकी वजह से ना वो फिर खुद ही स्कूल छोड़ देगा। वही जब बाद में दिखाया जाता है कि असल में ये तो ना सैमसंग के पीछे हाथ धो के ही पड़ गई थी, उसे तो उसके अलावा शायद कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो यहाँ पे हर तरफ ही उसे जाते हुए चेस करती है और वो ना स्विमिंग पूल एरिया में वो पहुंच जाती है, पर यहाँ पे वो तो था ही नहीं। और वो खुद से ही कह रहे थे कि तुम एक बार बाहर तो आओ, कहाँ छुपते फिर रहे हो, मेरा सामना करो, भागो मत भगोड़े। यहाँ तो सैमसंग तो उसके पीछे ही खड़ा हुआ था और उसने ना सारी ही बातें सुन ली थी। वो कह रहा था कि मैं कहीं भागा नहीं हूँ, तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ। तो यहाँ पे अचानक से उसे अपने सामने देख के ना यार रोमैंग तो काफी ज्यादा चिल्ला गई थी। तो यहाँ पे वो भी चिल्लाता है, इसी वजह से वो ना यहाँ पे स्विमिंग पूल में गिर गया था। तो यहाँ रोमैंग तो उसके ऊपर हंसने लग गई थी कि कैसा लड़का है, तुम तो बच्चों जैसे हरकतें करते हो, अब पड़े रहो यहाँ पे इसी पानी में गीले कपड़ों के साथ, और यही ना तुम्हारी सजा भी है। और वो ना इस मोमेंट को काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी उसे ऐसी हालत में देख के। और इसी सीन के साथ कांट लुक डायरेक्टली के पार्ट 4 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।